नमस्ते। आज हम भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में मिली जानकारी को देख रहे हैं। हमारे पास एक लेख है जिसमें इन जगहों का जिक्र है और कोशिश रहेगी कि इनके पीछे की जो कहानियां हैं, जो रहस्य हैं, उन्हें थोड़ा समझें। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले से। सुना तो बहुत है इसके बारे में कि भारत की सबसे डरावनी जगह है। हाँ बिल्कुल, भानगढ़ का नाम तो सबसे पहले आता है जब भी ऐसी जगहों की बात होती है। लेख भी यही कहता है कि वहाँ भूत प्रेत और श्राप की कहानियां भरी पड़ी हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उन्होंने भी सूर्यास्त के बाद वहाँ एंट्री बंद कर रखी है। हाँ, और वो जो ASI की रोक है ना, मतलब आधिकारिक वजह तो वो लोग सुरक्षा या जंगली जानवर बताते हैं, लेकिन इस रोक ने क्या कहते हैं वहाँ की भूतिया कहानियों को और हवा दे दी है। सही कहा। भानगढ़ में वो चीज है ना, खंडरों का वो माहौल, फिर इतनी सारी कहानियां और ऊपर से ये सरकारी चेतावनी, ये सब मिलकर उसे बहुत रहस्यमयी बना देता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी रहस्य की वजह से वह टूरिज्म भी बढ़ गया है। हाँ, हो सकता है। ये तो हुई अलौकिक कहानियों वाली बात, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ रहस्य थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का है। जैसे उत्तराखंड की रूपकुंड झील, कंकालों की झील भी कहते हैं उसे। हाँ, रूपकुंड, वो तो वाकई हैरान करने वाली जगह है। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एक झील और उसमें सैकड़ों इंसानी कंकाल। सैकड़ों? बाप रे। और पहले शुरुआती जांच में लगा था कि शायद ये सब लोग एक साथ किसी हादसे में मारे गए हों, जैसे कोई भयंकर ओलावृष्टि हुई हो, शायद 15वीं सदी के आसपास। अच्छा। पर जो नई DNA स्टडीज आई हैं, उन्होंने तो मामला और उलझा दिया है। पता चला कि वो कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के हैं और अलग अलग जगहों से आए लोगों के। क्या बात करें, अलग अलग समय के? हाँ, कुछ तो शायद पहली सदी के भी हो सकते हैं। तो असल में वहाँ क्या हुआ था, एक बार में या कई बार में, ये अभी एक बड़ी पहेली है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अजीब है। अच्छा, पहाड़ों से नीचे उतरते थोड़ा दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी मंदिर। वहाँ एक हैंगिंग पिलर है, हवा में झूलता खंबा। हाँ, लेपाक्षी का वो स्तंभ, गजब की चीज है वो। लेख में जैसा लिखा है, वो खंबा सच में जमीन से थोड़ा उठा हुआ है। आप उसके नीचे से कपड़ा या कागज निकाल सकते हैं। सच में? ये कैसे हो सकता है? सदियों से लोग हैरान हैं। कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि ये मंदिर के स्ट्रक्चर का कमाल हो सकता है, जैसे वजन को इस तरह बांटा गया हो, या शायद बस एक ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा हो, पर वो टिका है बिना जमीन छुए। ये कारीगरी तो लाजवाब है, गुरुत्वाकर्षण को सीधी चुनौती। कमाल है। अच्छा, एक और जगह का जिक्र है जहाँ इंसान ही गायब हो गए, राजस्थान का कुलधरा गाँव। कहते हैं कोई 200 साल पहले वहाँ के लोग पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए। हाँ, कुलधरा की कहानी भी बहुत मशहूर है। हाँ। और पालीनाल ब्राह्मण उस जमाने के बड़े कुशल लोग थे, खासकर पानी बचाने की उनकी तकनीक बहुत अच्छी थी। उनका यूं अचानक पूरा गांव खाली करके चले जाना और पीछे श्राप की कहानी छोड़ जाना, ये वाकई रहस्य है। हालांकि इतिहासकार कुछ और वजह भी बताते हैं, जैसे शायद वहाँ के दीवान सालम सिंह का अत्याचार, या टैक्स का बोझ, या पानी की कमी। अच्छा, तो श्राप वाली कहानी ज्यादा मशहूर हो गई। बिल्कुल। पीछे तो अब बस खंडर है और ये अंसुलझी पहेली। इतिहास और लोक कथा कैसे मिल जाते हैं ना। ऐसी ही एक अजीब घटना असम के जतिंगा गांव से जुड़ी है, पक्षियों की आत्महत्या वाली जगह। हाँ, जतिंगा। हालांकि ये आत्महत्या शब्द थोड़ा मिसलीडिंग है, पक्षी जानबूझकर नहीं मरते। अच्छा, तो फिर? होता ये है कि मॉनसून के आखिर में कुछ खास रातों में जब कोहरा होता है और हवा तेज होती है, तो पक्षी रोशनी की तरफ आते हुए भ्रमित हो जाते हैं। वो उड़ नहीं पाते ठीक से और नीचे गिर जाते हैं या चीजों से टकरा जाते हैं। वैज्ञानिक इसकी कई वजहें देते हैं, कोहरा, हवा, शायद उस इलाके की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ गड़बड़, पर कोई एक ठोस कारण आज तक पता नहीं चला है। ये एक अजीब इकोलॉजिकल मिस्ट्री है। समझी। और आखिर में गुजरात का डुमस बीच। लेख कहता है कि वहाँ भी कुछ अजीब सा महसूस होता है, फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। इसका क्या कनेक्शन है? हाँ, डुमस बीच, उसका कनेक्शन उसके इतिहास से जुड़ा जाता है। वो जगह पुराने जमाने में एक शमशान घाट हुआ करती थी। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये माना जाता है कि उस इतिहास की वजह से वहाँ का माहौल थोड़ा भारी है, और जो फुसफुसाहट या अजीब एहसास की बातें हैं, वो शायद इसी इतिहास और स्थानीय लोक कथाओं का मिला जुला असर हो। तो इन सब जगहों को देखें तो भारत में ऐसी रहस्यमयी जगहों की कमी नहीं है। बिल्कुल। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि सोचने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जगह हमें एक तो भारत की अद्भुत विविधता दिखाती हैं, और साथ ही ये भी याद दिलाती हैं कि इतिहास में अभी कितनी बातें अनकही हैं, प्रकृति में कितने रहस्य अनसुलझे हैं, और हमारी अपनी समझ की भी एक सीमा है। और ये सब मिलकर एक जरूरी सवाल खड़ा करता है ना, कि किसी जगह को असल में रहस्यमय क्या चीज बनाती है। कोई वैज्ञानिक पहेली जिसका जवाब नहीं मिला, या फिर वो कहानियां, वो मान्यताएं जो पीढ़ियों से उस जगह के साथ जुड़ गई हैं।